हेलो दोस्तों, हम लोग आज कुछ लाभ एवं हानि के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चंस क्या दिया है। देखिए यहाँ दिया है, एक वस्तु जो है 13% हानि और 15% लाभ के बीच का अंतर 63 रुपया था। प्रश्न में वस्तु का लागत मूल्य क्या है। देखिए लागत मूल्य या क्रय मूल्य एक ही होता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट तरीके से बनाएंगे। इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। 15% लाभ और 13% हानि दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 15% लाभ को 115% लिखेंगे और 13% हानि को हम लोग क्या करते हैं, 100 में से हानि को घटाते हैं और लाभ को 100 में से जोड़ते हैं। तो 100 में से 13 घटाएंगे तो आ जाएगा 87% बराबर इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 63 रुपया। तो 115 में 87% घटाएंगे तो में 7 गया 8 और 10 में 8 2 मतलब 28% इक्वल टू 63 रुपया के बराबर है। तो हम लोग क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं दोस्तों, क्रय मूल्य निकालने के लिए 100% का मान निकालने पड़ता है। तो 28% का मान 63 रुपया है। तो पहले निकालते हैं 1% बराबर 63/28। तो 100% बराबर 63 रुपया/28 गुना 100। इसको काटेंगे 7 9 63 7 चौक 28, 4 से इसको काटेंगे 25 बार में। तो हम लोग का मान आ जाएगा 9 गुना 25। तो कुर्सी का मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा दोस्तों, 225 रुपया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट देने पर 27 रुपया का अंतर आता है। कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। वही मूल्य या क्रय मूल्य ज्ञात करने बोला है दोस्तों। तो देखिए इसमें 10% और 14% दो छूट दिया जाता है। इसमें एक 13% हानि और एक 15% लाभ था। तो इसको थोड़ा डिटेल किए थे। इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसे 14% माइनस 10%, इसी का मान दे दिया है 27 रुपया के बराबर। ठीक है, तो 14% में 10% जाएगा 4% इक्वल टू आ जाएगा 27 रुपया। 1% इक्वल टू 27/4। तो 100% इक्वल टू 27/4 गुना 100। 4 से इसको काटेंगे दोस्तों 25 बार में और आ जाएगा 27 गुना 25 इक्वल टू आ जाएगा 7 पचे 35 के 5, 7 पचे 35 के 5 हाथ में जैसे 3, 7 दूनी 14, 5 दूनी 14, 10 24 और 3 27 के 7, 2 दूना 4 3 7, 775 रुपया आ जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं एक लाभ एवं हानि का ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 925 रुपया में खरीदा गया एक खिलौना 16% की हानि पर बेचा गया। खिलौने का विक्रय मूल्य कितना था। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है। क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य गुना 100/100 माइनस हानि परसेंटेज। तो इसी में बिठाते हैं दोस्तों। हम लोग को मांगा गया है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, फार्मूला लिख लेते हैं दोस्तों। क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य गुना 100/100 माइनस हानि परसेंटेज लिख लिए। तो हम लोग को देखिए दोस्तों क्रय मूल्य दिया गया है। क्रय मूल्य खरीदा गया यानी कि क्रय मूल्य दिया है 925 रुपया और विक्रय मूल्य हम लोग को तो विक्रय मूल्य निकालना है दोस्तों। तो यहाँ विक्रय मूल्य ही रहने देते हैं गुना 100 और 100 माइनस हानि परसेंटेज है दोस्तों, यहाँ बिठा लेते हैं।
हानि कितना है 16% है, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे विक्रय मूल्य गुना 100। 100 में 16 जाएगा दोस्तों, तो कितना होगा 84, 84 रुपया हो जाएगा। और इधर 925 रुपया है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 925 गुना 84/100। इसको 5 से काटेंगे 20 बार में, 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 8 40, 2 बचेगा 25। 5 से फिर काटेंगे 4 बार में, 5 दिया 15, 5 7 35, 4 से इसको काट दिए दोस्तों, 4 दूना 8, मतलब 37 गुना 21 बराबर आ जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 37 गुना 21 कर दो, 7 कम 7 3, 7 दूना 14 के, 4 3 दूना 6 7, 7 4 3 7, 777 रुपया आ जाएगा दोस्तों इसका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसको देखिए दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे हम लोग। इसको बनाने के और तरीके हैं, लेकिन हम लोग शॉर्ट बनाएंगे। जैसे दिया 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, लिख लेते हैं 25 का सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस दोस्तों, मतलब क्रय मूल्य। और दिया है 20 वस्तुओं का, तो 20 का एसपी बराबर है दोस्तों। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने बोला है। यहाँ से देखिए सीपी और एसपी का हम लोग को रेशियो पता चल जाएगा। तो एसपी कितना था दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 20/25। देखिए सीपी आ गया आपका, इसको काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं। सीपी आ गया 20, एसपी आ गया 25, मतलब कॉस्ट प्राइस 20 रुपया था। खरीदे थे हम लोग 20 रुपया में और उसको बेचें 25 रुपया में, तो के रुपया का अंतर यहाँ आ रहा है 5, मतलब 5 रुपया का लाभ हो रहा है दोस्तों। और लाभ प्रतिशत याद करने के लिए क्या बोलता है कि लाभ बटे 100, लाभ बटे क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य कितना था 20 था, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, तो क्या हुआ 20 पंचे 100, मतलब 5 गुना 5, 25% लाभ आ गया दोस्तों। धन्यवाद।